Hello, my dear students. Welcome back to Balaji Online Classes. I am Sadia Khatun, and today I will be teaching you mathematics of class 6. I will be teaching chapter number 6 today, and the name of the chapter is integers. This is a very new term for you, I think, क्योंकि आपने ये कभी पढ़ा नहीं है मैथ्स में. Integers is introduced in this class itself. Let me tell you, this is a number system. जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा है natural number system, जो start होता है from 1. Then you studied in this class itself about whole numbers जो start होते हैं from 0. And this is also a number system जहाँ पर आप पढ़ेंगे 0 से भी छोटे वाले numbers. ठीक है? I'll explain you on the number line so that you will have a better understanding. See, this is a number line. Here is 0. On the right side of 0 are all the positive numbers 1, 2, 3, 4 and so on. On the left side of 0, आपको लगता है सबसे छोटा नंबर 0 है, बट अब आप लोग कहेंगे कि 0 सबसे छोटा नंबर नहीं है. 0 से भी छोटे नंबर्स होते हैं और वो सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं. -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. अब इंटीजर्स क्या है? ये पूरा सेट इंटीजर्स है. -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इधर भी पूरा इंफिनिटी तक और इधर भी पूरा -इंफिनिटी तक. ये होता है पूरा इंटीजर्स का सेट. ठीक है, इसको हम लोग इस पूरे सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है विद अ नंबर सिस्टम दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स. ओके, अब इंटीजर्स के बारे में और क्या क्या चीजें होती है. अगर हमें एडिशन ऑफ इंटीजर्स करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स करना है, कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स करना है, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन, वो सब कैसे किया जाता है, दैट इज ऑल यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. First of all, I'll explain you about the comparison of integers. कौन सा इंटीजर बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है. The first and the foremost thing is that all the positive integers are greater than the negative integers. Positive integers are greater than even 0. ठीक, आप ये समझ लीजिए कि जितना भी आप मूव करेंगे राइट हैंड साइड ऑफ द नंबर लाइन, उतना नंबर ग्रेटर होता जाएगा, उतना इंटीजर ग्रेटर होता जाएगा. एंड एज यू विल मूव टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर लाइन, उतना ही वो इंटीजर लेस होता जाएगा. ठीक, उतना ही हमें लेस मिलते जाएंगे. मतलब इधर जाएंगे तो आप असेंडिंग होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, एंड इधर आप मूव करेंगे तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर रहता है. ठीक है, अब देखिए, सपोज -4 and 4, which will be greater, -4 or 4? Obviously 4 will be greater. ठीक, अब ये तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था, तो इट वाज इजी फॉर यू टू कंपेयर. बट अगर मैं दोनों नेगेटिव नंबर्स दे देती हूँ लाइक -4 and -2, which one is greater? तो देखिए, अगर ये दोनों पॉजिटिव होते और 4 और 2 में आपको कंपैरिजन करना होता तो आप जानते हैं ये 4 होता, 4 इज ग्रेटर. बट जब आप माइनस, दोनों में माइनस लग गया है और उसके बाद चीजें रिवर्स हो जाती हैं, ऑपोजिट हो जाती हैं. -2 विल बी ग्रेटर देन -4. सो दिस इज व्हाट यू आई थिंक विल बी न्यू फॉर यू. आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब नेगेटिव साइन लगा होता है तो जो एक्चुअली आपको लग रहा है कि नंबर वो छोटा है, बट माइनस जब लग जाता है तो इट बिकम्स ग्रेटर. ठीक, the next is about adding the integers on a number line. How you will draw a number line and then add as per the given number of steps. Step wise आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे और addition हो जाता है. I'll show you on a number line. For example, if you have to add suppose -2 और -2 में आपको add करना है 3. ठीक, if it is given -2 plus 3. ठीक, एंड यू हैव टू शो इट ऑन अ नंबर लाइन, तो आप क्या करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे -2 से और प्लस कहा गया है. व्हेनेवर इट इज गिवन प्लस, दैट मींस यू हैव टू मूव टू द राइट हैंड साइड. एंड हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी जंप यू आर गोइंग टू हैव? 3, because we have to add 3, so 3 jumps to the right of the number line. So 1, 2, 3. Where will you reach? You will reach at 1. ठीक, और हम लोग राइट साइड मूव किए हैं, सो एरो आप दिखाएंगे राइट साइड की तरफ. व्हाट विल बी द आंसर? वेयर वी हैव रीच्ड टू 1. दैट मींस -2 plus 3 is equal to 1. ठीक, so this was addition of integers on a number line. I am going to show you next that how subtraction of integers is done on a number line. Now I am going to show you the subtraction of integers. ठीक, so suppose I am taking 2 - 4.
अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक आप लोगों ने हमेशा मैथ्स में ये पढ़ा है कि ग्रेटर नंबर से ही स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, बट इंटीजर्स में ये चीज अब फॉलो नहीं होती। आप छोटे नंबर से भी बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और आपका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। तो वी स्टार्ट फ्रॉम 2 से हमने स्टार्ट किया, माइनस लगा हुआ है, दैट मीन्स वी विल मूव टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर लाइन। और कितने स्टेप्स मूव करना है? 4 स्टेप्स। सो फ्रॉम हियर यू विल स्टार्ट काउंटिंग 1 2 3 4। ठीक, मैंने लेफ्ट की तरफ मूव किया और 4 स्टेप्स मूव किया। एरो लगेगा दिस साइड। वेयर डू वी रीच after 4 steps to the left? We reach to -2. That means 2 minus 4 when shown on a number line will give you -2. So this was the representation, or you can say addition and subtraction of integers on a number line. नेक्स्ट टॉपिक इज साइन रूल्स। अगर कभी आपको नंबर लाइन पर नहीं करना है, आपसे कहा जाए साइन रूल्स के बेसिस पर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स करिए, देन हाउ आर यू गोइंग टू डू इट? लेट मी टेल यू। पॉजिटिव, दैट मींस प्लस, एंड प्लस will give you plus. If there is a positive integer and the other one is also positive, then you will add them up और जो आप आंसर लिखेंगे वो भी प्लस में ही लिखेंगे। For example, I am showing it to you here. Example. Suppose 4 is also positive, 2 is also positive, answer will be 6. ठीक, अब आप प्लस ना भी लगाएं साथ में तो it doesn't make any difference. जब कभी साइन नहीं लगा होता है, it is automatically considered as positive. The next one, plus and minus. Plus and minus will give, you will have to subtract. Plus minus जब भी हो तो आपको माइनस करना होता है और साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का लगाना होता है। आई एम गोइंग टू शो यू। सपोज -2 + 4, ठीक, माइनस और प्लस है तो आपको क्या करना है? जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है तो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4 और 2 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर 2 आएगा और आपको देखना है कि साइन हम किसका लगाएं। तो बड़े वाले का हमेशा ग्रेटर नंबर का लगता है। 4 और 2 में ग्रेटर है 4, 4 के आगे साइन है पॉजिटिव, सो दिस आंसर विल ऑल्सो बी इन पॉजिटिव। थर्ड जो है वो है नेगेटिव और नेगेटिव। नेगेटिव और नेगेटिव को हम लोग करते हैं ऐड, लेकिन साइन लगता है माइनस का। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल लेती हूं मैं, -2 - 3। ठीक, बोथ आर इन नेगेटिव, माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस और साइन हम लोग लगाएंगे माइनस का। ठीक, कुछ लोग इसके साथ ही माइनस और प्लस भी बता देते हैं। दे बोथ आर सेम, आप चाहे प्लस माइनस लें या माइनस प्लस लें, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, यू विल सब्ट्रैक्ट और साइन आप लगाएंगे हमेशा ग्रेटर वाले का। The last topic of this chapter is about the properties of integers. ठीक है, तो कौन सी properties होती हैं? The first one is the closure property. Closure property states that whenever you add two integers, the sum that you get is also an integer. जब आप दो integers को प्लस करते हैं तो आपको आंसर में एक integer ही मिलता है, एक integer नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो that is but obvious. The next one is the commutative property. Commutative property. Commutative property का मतलब होता है कि suppose there is an integer a and there is another integer b. ठीक, तो आप a और b को अगर ऐड करेंगे that will be equal to b plus a. a plus b is equal to b plus a. ये एडिशन पर ही ये चीज फॉलो होती है, सब्ट्रैक्शन पर ये चीज फॉलो नहीं होती है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में फिर साइन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स में ये चीज आपको देखनी होती है। यहाँ पर 3 इंटीजर्स आपके पास होंगे, 3 डिफरेंट इंटीजर्स, और उसके बाद आपको देखना है कि अगर आप इनको प्लस कर रहे हैं, लाइक 4 प्लस -7 प्लस 3। ठीक, तो अब आपको देखना है कि आप अगर पहले इसको और इसको ऐड कर लें और बाद में उसमें 3 ऐड करें, या फिर आप 4 को अलग कर दें और -7 और 3 को एक साथ ऐड करें।
तो अगर आप इस तरह से पहले इसको सॉल्व करके फिर 3 ऐड करके तब आप आंसर निकालें, या फिर पहले इन दोनों की ग्रुपिंग करके इसको सॉल्व कर लें और फिर 4 उसमें ऐड करें, you will see that you get the same answer in both the cases. So that is the property that is called associative property. So associative property की वजह से ये चीज possible होती है. So children, this was it. I have explained you all the topics, all the concepts included in this chapter. I hope you have understood everything. If there is any doubt or any confusion, you can ask me in the live class. I'll explain you there. And the notes of this chapter will be provided on School Mitra app. Just go and download it from there and complete your work. And do remember Sadia ma'am's rule that maths comes by practice.